जैसा अभी दीदी ने बताया, मतलब थोड़ा ज्यादा बता दिया है, क्योंकि आप सभी के अंदर वो सारी खूबियां हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं और बात करेंगे इन 3 दिनों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमसे कहें कि आप अपना एक गुण बताइए तो हम लोग झिझक जाते हैं, हमें लगता है हमारे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। जबकि हमारे अंदर जो संस्कार की बात दीदी कर रही हैं, जो एकल अभियान में आप लोग को बताया जा रहा है, वो सब हमारे अंदर होता है, लेकिन सब बीज के रूप में होता है। तो हम लोग जब इस जो 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, उससे आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि वो बीज आपके अंदर है, और साथ में ये पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्या करें कि वो बीज अंकुरित हो, पौधा बने, पौधा से वृक्ष बने, और उस वृक्ष के छांव में उन बच्चों को हम ले लें जिनके लिए हमारी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो ये जो होगा ये आपके लिए भी है, और जब आपके लिए है तो स्वतः ही उन बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा जो आपके एकल विद्यालय में आएंगे। तो हम लोग हार्टफुलनेस संस्था की ओर से आए हैं, और हमारी टीम में हमारे बुजुर्ग और सबसे युवा वॉलेंटियर हमारे विश्वनाथ अंकल हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगी कि यहाँ आए और आप लोगों से को इस संस्था का ब्रीफ दें और अपनी टीम से आपका परिचय कराएं। उसके बाद हम लोग इस सत्र को आगे लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और हमारे ये सब जो बैठे हैं आप लोग, ये सभी गुरु हैं किसी न किसी के, हैं ना गुरु? किसी को जब आप शिक्षा देते हैं तो किस भाव से देते हैं? गुरु भाव से। किस लिए देते हैं? कि हम इनका निर्माण कर रहे हैं। गुरु का दायित्व है निर्माण करना। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बहनों को दी गई है वो निर्माण की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ 3 देवता होते हैं। कौन कौन से? मुख्य 3 देवता। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहन ने बताया। ये 3 देवता जो हैं ईश्वर की फंक्शनरीज हैं। ईश्वर एक है, ये 3 देवता संसार के चक्र को चलाने के लिए बनाए गए। पहला देवता है ब्रह्मा, निर्माण करता है, जनरेट करता है। उसको जीओडी जो कहा गया ना, गॉड, वो जनरेट करता है। ये गुण किसमें है? हमारी बहनों में है। हाँ, हाँ। और आप भी कंफर्टेबल रहोगे। जनरेट करना। दूसरा जो ओ है, GOD, ओ मीन्स ऑपरेट करना। उनका संरक्षण, पालन पोषण करना। पिता नहीं कर पाता, माँ कर लेती है। और चौथा ये है कि उन बच्चों को, कोई शैतान होते हैं, कोई नादान होते हैं, ज़्यादातर नादान होते हैं, उन सबको अपनी थोड़ी सी डांट डपट से उनको सुधार करके इंसान बनाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तीनों फंक्शन बहनों के अंदर निहित हैं। जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रक्शन क्या है? उनके अंदर के दोष को निकालना। तो अपने अंदर ज़रा भी हीन भावना न रखें। दूसरा, आज जो है शिक्षा जगत में जब हम देख रहे हैं बड़े बड़े विद्यालयों में सबसे ज़्यादा मनी, पैसे का कहीं बहुत कम मिल रहा है। पर जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको ईश्वरी याद में प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी, हमें इस काबिल किया कि हम किसी को बना सकते हैं, बने हुए को बना सकते हैं। बन तो गए, जन्म ले लिया, अब उनको कैसे संवारा जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे आप लोग सभी लोग घर की सुव्यवस्था, सुबह उठते ही उसकी सफाई, इसी तरह बच्चों के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कभी भी एक तो ये ना सोचे कि ये दूसरे के बच्चे हैं। जो जिम्मेदारी आपको मिल गई है
उन बच्चों का निर्माण करना। और ये केवल बच्चों का निर्माण नहीं है, ये हमारे राष्ट्र का निर्माण भी है। हमारा भविष्य इसी से बनता है और शायद हमारे भी बच्चे कहीं ना कहीं इसी तरह की शिक्षा ले रहे हैं। अगर सब शिक्षा जगत करप्शन में डूब जाए फिर क्या होगा? हमें इस करप्शन से उबारना, निकालना है। और ये छोटे छोटे जो छौने खेल रहे हैं इनको गोद में, हमें तो इनसे बड़ा प्यार आता है। इन्हीं को सिखाना, डालना है। अब हम लोगों ने प्रैक्टिकल आज थोड़ी सी हमारे बीच में, ये हमारे जो, इसको हम लोग कहते हैं ध्यान योग की पद्धति। ध्यान योग तमाम संस्थाएं करा रही हैं। पर हमारी संस्था का ध्यान योग हम कई संस्थाओं से होकर गुजरे, यहाँ हम रुक गए। ऐसा लगा जैसे हमें एक कंप्लीट पैकेज मिल गया। सारी चीज़ जो हमारी तमन्नाएं थी आगे बढ़ने की, वो सब यहाँ पूरी हुई। तो आगे बढ़ने कौन कौन सी तमन्ना होती? एक तो भौतिक जीवन जो हमें मिला है, पारिवारिक जीवन, उसको हम नकार नहीं सकते। पारिवारिक जीवन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन केवल पारिवारिक जीवन के झंझटों को झंझट समझ के उलझन में जीना, जो मिल जाए प्रभु का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना। सबको एक जैसा नहीं मिलता। हमें कभी किसी की बराबरी और कल्पना नहीं करनी चाहिए कि उसके पास तो 4 गाड़ियां हैं, हमारे पास एक भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है, हमारे श्रीमान जी हमें जैसे भी मिले हैं, वो हमारे लिए प्रभु का, ईश्वर का प्रसाद है। उसको उस प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना है। यहीं से हमारी दूसरी चीज़ शुरू होती है। भौतिक जीवन को कैसे संवारें? तो मुस्करा के संवार सकते हैं, कुड़ के नहीं, जल के नहीं। अगर वो मेहनत करके आ रहे हैं, किसी ऑफिस में हैं, कहीं से कुछ करके आ रहे हैं और रात में बैठे, तो भोजन कराते समय उनको तमाम समस्याओं से ग्रसित नहीं करना। उसके लिए कोई और टाइम रखिए। वो भोजन का समय जो होता है वो पूजा का समय है। भोजन भी एक पूजा है। उसको सुखद ढंग से, प्रसन्न मन से, और जब भोजन बनाना है तो भी प्रसन्न मन से। इसी तरह से बच्चों का पालन पोषण जो आपको मिले हैं, उनका भी उसी प्रसन्नता से, हंसते हंसाते, उनका ऐसे अगर कान भी नोचना है तो उनको खिलखिलाहट उनकी आ जाए, प्यार से। ये तो करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। बनाने में बहुत चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो उनके अंदर के विकारों को निकालना होता है। तो ऐसा नहीं कि हम दंड से आपको मुक्त करें, दंड न दो, पर कैसा दंड दो, प्यार भरा, जैसे अपने बच्चे को देते हैं उस तरह से हमें करना है। और ईश्वर की याद में जब घर से चलो, ऐसा महसूस करो कि हम उनकी सेवा में जा रहे हैं। कहते हैं बाल में गोपाल होते हैं, उन बालकों में ही हमें गोपाल का भाव रखना है। उनकी सेवा गोपाल की सेवा है। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है कि हम उनको गोद में लेके ऐसे करके खुश कर सकते हैं, कर दो। ऐसा मत सोचो कि यह और किसी का है। बच्चे तो बालक हैं, बाल गोपाल हैं। ऐसा भाव रख के जब करेंगे तो आप हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। अपना घर भी सुखी, परिवार भी सुखी, बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी मिली वो भी आपकी, और घर परिवार में भी एक प्रसन्नता और सुखद वातावरण होगा। जब आप अच्छा करेंगे, जल कुड़ के नहीं आएंगे, तो आप घर में भी प्रसन्नता का वातावरण रखेंगे। ये प्रसन्नता का वातावरण रखना है। हम लोगों ने बड़ी कठिन समय भी देखे हैं इस उम्र में, जब शुरुआत हुई थी। अब तो इतनी विपन्नता नहीं है, पर उस समय भी किस तरह से माताएं घर को संवारती थी, कैसे सबका भोजन व्यवस्था होती थी। तो इस तरह से हमें जनरेट हो गए, उनको ऑपरेट करना, उनका पालन पोषण अब आपके हाथ में है। उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको ये सिखाना
उसमें थोड़ी सी चीज़ डालना है, ईश्वरीय कृपा। अगर उसका ध्यान रखेंगे तो कभी आपसे भूल नहीं होगी। अगर भूल हो जाए तो हमारे यहाँ 3 दिन में सब बताया जाएगा कि भूल की क्षमा कैसे मिलती है। हम लोग जो 3 दिन का तो हमारे बीच में सालनी बहन है, ये हमारी इस कानपुर पूरा जोन है, इसमें कई नगर भी हैं और कानपुर शहर भी इतना बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी इनके ऊपर है। मालिक ने, हमारे गुरुदेव ने दे रखी है और उनकी ये टीम है। हम लोग सब उस टीम भाव से काम करते हैं। शिवांश जी ये इंजीनियर है और ये देखिए सब आपके लिए और हमारे लिए समय निकालते हैं। ऐसा नहीं हम सब लोग बेकार हैं। इंजीनियर है, अभी थोड़ी देर में इनको अपना ऑफिस करना है। ये अनीता जी हैं, इनके ऊपर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ ईश्वर की कृपा से ये सारी जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति वही देते हैं। तो अब आगे यही बताएंगे। और हमारे आदरणीय हमारे दिनेश जी, इन्होंने ही हमें इस सुखद अवसर उपलब्ध कराया। प्रातःकाल का समय आपके बीच में रहने का जो अवसर मिलता है कितना सुखद होता है। और हम लोग गांव-गांव जा कर के, हम लोगों को हृदय ग्राम दे दिए मालिक ने, गांव-गांव जाओ, केवल शहर में नहीं। तो हम लोग दूर दूर तक जाते हैं और इस कार्य को करते रहते हैं। इसी में सुखद जीवन है, नहीं तो इस उम्र में जलते कुड़ते रहना। तो हमारे आदरणीय दिनेश जी और ये स्टाफ हमारा सब सहयोगी